आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। परिवार की राजनीति नई प्रतिभाओं को दबाती है, बोले पीएम मोदी। दरअसल 113वें मन की बात एपिसोड के दौरान पीएम मोदी ने नई प्रतिभाओं को गला घोटने वाली पारिवारिक राजनीति के मुद्दे को संबोधित किया और युवाओं को राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और चंद्रयान 3 की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि खादी पर गर्व करें, इसका कारोबार 400% तक बढ़ चुका है। पटना से होकर गुजरने वाली है बुलेट ट्रेन। दरअसल मेट्रो के बाद अब बिहार वासी बुलेट ट्रेन पर भी सफर करने वाले हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है। पटना जिले में 7.9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर रूट का निर्धारण हो गया है। अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। भूपेश बघेल की सुरक्षा में चूक, बीजेपी और बजरंग दल पर आरोप। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला सामने आया है। बघेल के काफिले पर हमला हुआ, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और बजरंग दल के सदस्यों पर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि इस घटना ने राज्य की राजनीतिक स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। एनडीए के सहयोगी दलों का बढ़ता दबदबा, बीजेपी के सामने नई चुनौती। दरअसल एनडीए के सहयोगी दल विभिन्न राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी के सामने नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। बता दें ये दल अब दूसरे राज्यों में भी राजनीति और सामाजिक प्रभाव को मजबूत करने के प्रयास में हैं, जो कि गठबंधन की एकता और शक्ति संतुलन पर सवाल खड़े कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। दरअसल उत्तर प्रदेश में सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा जम्मू कश्मीर में SC/ST को मिल रही सुविधा को समाप्त करने की है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में दलित और वंचित समाज का आरक्षण खत्म करना चाह रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता इसलिए ही हुआ है। झारखंड बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज, BJYM के प्रदर्शन के दौरान हुई घटना। दरअसल झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ और अर्जुन मुंडा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ रांची में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM के प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में दर्ज किया गया। भाजपा नेताओं पर उकसाने का आरोप लगा है। संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस से सजग रहें, बोली मायावती। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर सजग। बांग्लादेश में रहकर लड़ रहे हिंदू। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को दावा किया कि पड़ोसी बांग्लादेश में व्याप्त अस्थिरता के बावजूद वहां के हिंदुओं ने भारत में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की है। सीएम शर्मा ने कहा कि हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं और लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एक महीने में 35 मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन का भविष्य लंबा नहीं। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष शेलर ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के बाद उद्धव ठाकरे से उनका रुख पूछा। इसके साथ ही बीजेपी ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग और सीएम फेस विवाद के चलते चुनाव के बाद बिखर जाएगी। मिस इंडिया की लिस्ट में दलित आदिवासी महिला नहीं। दरअसल केंद्र पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी कि उसमें कोई दलित या आदिवासी महिला होगी, लेकिन उसमें दलित, आदिवासी या OBC की कोई महिला नहीं थी। फिर भी मीडिया डांस, म्यूजिक, क्रिकेट, बॉलीवुड के बारे में बात करता है, लेकिन किसानों और मजदूरों की नहीं। जातीय जनगणना की मांग हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा, संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा करना हमारा काम है। हमारा काम 100% आबादी की मदद करना है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह सिर्फ जनगणना नहीं, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। सीएम योगी ने कांग्रेस NC गठबंधन पर उठाए सवाल। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, फिर से 370 की बहाली कर आतंकवाद लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, किए अपील। दरअसल यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद से कई शिक्षकों का भविष्य अटक गया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है विभाग के अधिकारी जानबूझकर इस मामले को टाल रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
पीएम मोदी ने लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, बोले प्रदीप भंडारी। दरअसल यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि पीएम मोदी ने लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया है। यूपीएस योजना ऐतिहासिक है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल तक काम करता है तो उसे 50% मिलेगा। इससे पता चलता है कि एनडीए कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करती है। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग पर बोला अमेरिका हमारी है पैनी नजर। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी जंग पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ जुड़े हुए हैं। उनके निर्देश पर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी अपने इजरायली समकक्षों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि अमेरिका इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते रहेगा। हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास रहने वाले लेबनानी तुरंत खाली करें घर। दरअसल इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास रहने वाले लेबनान के लोगों को चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास रहने वाले सभी लोग जल्द से जल्द वहां निकल जाएं। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल बड़ा अटैक कर सकता है। दक्षिणी गाजा पट्टी में इजराइल का सबसे बड़ा हवाई हमला, 36 लोगों की मौत। दरअसल दक्षिणी गाजा पट्टी में इजराइल के कई हमलों में कम से कम 36 फिलिस्तीनी मारे गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्ष संघर्ष विराम के दौरान 100 से अधिक बंधकों को रिहा किया गया था, लेकिन माना जाता है कि हमास ने अभी भी लगभग 110 बंधकों को बंधक बना रखा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम विस्फोट, 2 बच्चों समेत 3 की मौत। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पिसिन जिले में शनिवार को एक विस्फोट से 2 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मियों सहित 13 लोग घायल हो गए। इसमें 5 घायलों की हालत गंभीर है, 2 को मामूली चोटें आई हैं और 3 का इलाज चल रहा है। यह घटना सुरखाब चौक के पास मुख्य बाजार में हुई। तालिबान में महिलाओं के बोलने पर भी रोक। दरअसल तालिबान सरकार ने महिलाओं पर नए तरीके के प्रतिबंध लगाने के लिए एक और कानून पास किया है। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान में महिलाओं की आवाज़ें के सार्वजनिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपने पूरे शरीर को ढकना भी जरूरी कर दिया गया है। बिजनौर में किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बटी, बड़ा हादसा टला। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान एक्सप्रेस अचानक 2 हिस्सों में बट गई है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रेन के बीच में कपलिंग टूटने के कारण ये घटना घटी। हालांकि ड्राइवर की सतर्कता से ट्रेन को तुरंत रोका गया और किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंच स्थिति संभाला है। दिल्ली एनसीआर में बारिश, पहाड़ों पर रेड अलर्ट हुआ जारी। दरअसल दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसी प्रकार गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। सिंधिया सरकार ने यूपीएस को दी मंजूरी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा के 1 दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी। अनिल अंबानी सेबी के खिलाफ जा सकते हैं कोर्ट। दरअसल सेबी की कार्रवाई का सामना कर रहे अनिल अंबानी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने रविवार को उनके इस फैसले की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि समय आने पर इसके खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकते हैं, वह इसके खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सीएम से मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से बात की और कहा कि वो 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें अनंत सिंह 16 अगस्त को ही जेल से रिहा हुए हैं। कंगना रनौत के बयान पर भड़की कांग्रेस। दरअसल बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि ये आंदोलन के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। कंगना ने बताया कि अगर केंद्र मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के समय पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कांग्रेस ने बयान पर कहा कि बीजेपी सांसद कान पकड़कर माफी मांगे।